बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम उर्वशी के बारे में। वैसे मुझे वीडियो बनानी ही थी उर्वशी के ऊपर क्योंकि वो लाइनअप में थी मेरे, और मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई थी उसके बारे में, तो मैं अनकरीब बनाने ही वाली थी वीडियो। लेकिन मेरे सामने ये इंटरव्यू आ गया। उसके बाद उर्वशी की एक मैंने इंस्टा स्टोरी देखी। उसके बाद मैंने कहा यार ये तो पंगा ही पूरा चेंज हो गया। मतलब ये तो भाई जज्बात बदल गए अचानक से, या ये कंट्रोवर्सी हटाने के लिए किया गया था? क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी उस आइटम सॉन्ग की वजह से बन रही है, तो क्या उस आइटम सॉन्ग की कंट्रोवर्सी से हटाने के लिए इस किस्म का इररिलेवेंट किस्म का, इग्नोरेंस किस्म का बयान दिया गया? इवन शाहिद कपूर से भी पूछा गया। शाहिद कपूर और सैफ अली खान का रिश्ता हम सबको पता है कि कैसा है कैसा नहीं है, और वो रिश्ता क्यों खराब है उसकी वजह भी हम सबको पता है। लेकिन उससे भी जब उस बारे में पूछा गया तो उसने भी बड़े अच्छे से जवाब दिया। क्योंकि देखो, इंसानियत तो यही है ना कि एक इंसान के साथ अगर गलत हुआ है तो कम से कम आप कुछ वर्ड्स ही अच्छे बोल दो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बिछ जाओ या आप आपकी ज़िंदगी में कुछ रोने धोने आ जाए, नहीं। लेकिन कम से कम कुछ अच्छा तो आप बोल ही सकते हो जब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको जितनी भी ज़्यादा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार जब भी कोई ऐसी इंडस्ट्री वगैरह में जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से समझ लो कि एक क्या बोलेंगे, एहसास नहीं है ज़्यादा उनमें ना। अच्छा, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। और ये उर्वशी का पहला ऐसा स्टेटमेंट नहीं है या पहली ऐसी कोई हरकत नहीं है जिस पे उसने एक किस्म का ना समझ लो लाइमलाइट वसूल ली हो। उसको ना लाइमलाइट लेने की, इस तरीके से कंट्रोवर्सी करने की बहुत आदत है। सवाल क्या पूछा गया था कि भाई जो सैफ अली खान के साथ जो हादसा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहोगी? ठीक है, वो तो ऐसा ही हादसा है, मैंने सुना है इस बारे में, और वो अब काफ़ी बेहतर भी है। उसके बाद दिखाती है कि डाकू महाराज ने 1,01,000 क्या था, 1,05,000, हाँ 1,05,000 जो भी 1,05,000 जो है करोड़ क्रॉस करने के बाद मेरी मामा ने देखो मुझे रोलेक्स की डायमंड वाली घड़ी दी है। दैन मेरे फादर ने मुझे एक छोटी सी और घड़ी दी है जो कि एक्सपेंसिव है, एंड इट्स अ गिफ्ट, या इट्स अ गिफ्ट, ऐसे ही बोली जा रही है वो। और उस पर बोलती है कि हाँ वो मुझे मेरे घर वालों ने दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना एक तरीके से अनकंफर्टेबल है, मैं इसको ओपनली घूम नहीं सकती हूँ। अच्छा, ओपनली फ्लॉन्ट कर रही है पूरी मीडिया के सामने, करोड़ों लोगों के सामने फ्लॉन्ट कर रही है कि इसके पास रोलेक्स की नहीं डायमंड वॉच चाहिए। लेकिन सैफ अली खान की तबीयत के ऊपर या उसके बारे में जो उसके ऊपर हादसा हुआ है, कि बोल देना कि नहीं यार गलत हादसा है, सिक्योर नहीं है, हम सबको अपनी सिक्योरिटी पे खर्चा शुरू हो गया है। लेकिन नहीं, सिक्योरिटी पे खर्चा शुरू क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास टाइम की इसको घड़ी मिली है, इसलिए इसको खर्चा हो रहा है। इसको लग रहा है कि ये तो सेफ ही नहीं है। ये लिटरली इसी किस्म का बयान दिया गया है। और मैं इस इंटरव्यू को सुनने के बाद ना मैं बोलती हूँ भाई किस किस्म की बंदी है। ठीक है, उसको ग्रैब करने की आदत है, लाइमलाइट लेने की आदत है, चाहे वो ऋषभ पंत वाला हो, इवन नसीम शाह वाला सीन हो। अगर नसीम शाह को भी अगर आप लोग जानते होंगे, उर्वशी के जितने भी कंटेंट रहे हैं तो उसमें नसीम शाह वाला कंटेंट भी बहुत ऊपर है, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर था। पहले उसका मतलब आरपी के साथ रहा, उसने किस तरीके से फेम हासिल किया वो हम सबको पता है। कि उसने ऋषभ पंत जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है उसको लेकर उसने किस तरीके से फेम हासिल किया है वो भी पता है। और उसको दूसरे लोगों को लेकर उसने जिस तरीके से, इसके बाद नसीम शाह आ गया, तो कंट्रोवर्सी करना, कंट्रोवर्सी का भाग बनना और एक तरीके से सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। बंदी बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अगर आप उसका इंस्टाग्राम जाके देखो ना तो वो वहाँ पर ऐसे कमेंट्स को बहुत पिनअप करती है जहाँ पर उसकी तारीफ़ की जा रही होती है। बहुत सारे कमेंट्स उसके अंदर पिनअप है जिसमें उसको ऐश्वर्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कैंस की वो क्वीन है, और जिस किस्म में उसकी तारीफ़ की जा रही है भरपूर। तो भाई तारीफ़ का इंसान हर कोई भूखा होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होता, कुछ बता देता है। अब ये अपने इससे शो कर देती है पिन वगैरह करके कि तारीफ़ की भूखी है, और कुछ लोग नहीं शो करते, कुछ लोग ऐसे दिखाते कि हाँ ठीक है नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तारीफ़ हो रही है नहीं हो रही। लेकिन तारीफ़ का कहीं ना कहीं हर इंसान ही भूखा होता है, और वो उसको होता है कि हाँ यार तारीफ़ हो रही है। तो इंसान जब भी कोई काम करता है तो वो तारीफ़ के लिए करता है, वो इसलिए नहीं कर रहा होता कि हमें बदनामी मिले या हमें गालियाँ मिले। ठीक है, वो तारीफ के लिए कर रहा होता है। तो वो तारीफ के लिए दिखा देती है कि हाँ, लेकिन एक तारीफ के लिए भूखा होना और एक सेल्फ ऑब्सेस्ड होना कि नहीं भाई हर वक्त इसी को सराहा जाए, इसी को प्रेस किया जाए, वो वाली फीलिंग ना उर्वशी की हमेशा से आती है। और इसकी जो भी बॉलीवुड की जो जर्नी रह रही है, जिस तरीके से उसके रोल्स हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, मुझे इसके रोल्स के ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि इसने भयंकर किस्म के रोल्स वो क्यों चूज़ कर रही है, इतना अपना बोल्ड वो रोल वो क्यों चूज़ कर रही है। जो भी इसने अभी जो ये गाना किया है, जो कि इंतहाई अब तक का सबसे बेकार गाना इसकी हिस्ट्री का मेरे ख्याल में ये गाना रहा होगा। आई थिंक इसकी पूरी की पूरी बॉलीवुड जो जर्नी रही है ना, उसमें सबसे जो गंदी एक्टिंग, गंदा गाना आप कह लो, एक तरीके से बोल्ड किस्म का, जिसमें इसको ऑब्जेक्टिफाई तकरीबन ये फिल्मों में हुई है, तकरीबन फिल्मों में ये ऑब्जेक्टिफाई हो रही है
जस्ट एक सनम रे में भी वो थोड़ी सी हुई थी, उसमें भी अगर आप देखो तो उसको ऑब्जेक्टिफाई, उसको सेक्सुअलाइज दिखाया जा रहा है कि हाँ यार ये बंदी से थोड़ा सा जिस तरीके से व्यूज़ लेना चाहिए उस तरीके से व्यूज़ लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना पता ही आजकल हो रहा है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं ना, जो आउटर लोग हैं, हालांकि उसकी एक्टिंग स्किल्स, मुझे तो खैर उर्वशी की एक्टिंग स्किल्स भी कोई इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सेम कहानी अगर आप देखो तो तृप्ति दिमरी के इसमें भी फॉलो की गई है। उसको भी सेक्सुअलाइज करके फिर अब उसके बाद इसको इग्नोर किया जा रहा है कि नहीं भाई ये तो बोल्ड किरदार अदा कर रही है, तो अब तो हमें इनोसेंस इसमें से गायब हो चुकी है। तो ये जो आउटर लोग हैं ना, इन्होंने जितनी भी मेहनत की हो, खुद को कितना भी प्रूफ ट्राई कर दिया हो, लेकिन अगर उन्होंने बॉलीवुड में किसी किस्म का भी ऐसे किरदार, बोल्ड किरदार अदा कर लिए, अगर वो आउटकमर है, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ, पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। पहले नेपो किड्स पर ध्यान दिया जाता था, नेपो किड्स हमेशा से फेवरेट रहे हैं डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, बट लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब अब हर कोई नेपो किड्स को जितने चांस दिए जाते हैं, आउटकमर की 3 फिल्में फ्लॉप, उसका करियर ख़त्म, अब उसको कोई चांस नहीं मिलने वाला। उसको अब लोग सोचेंगे, फिर उसके बाद वो बी ग्रेड्स फिल्में, बोल्ड किरदार, और इसी में जाता है वो, इसी ऐसी चीज़ों में भी जाता नजर आएगा। और अगर कोई नेपो किड है और नेपो किड ने अगर 3 फिल्में फ्लॉप दे दी, 4 फिल्में, फिर भी उनको अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट फॉलो दी जाएंगे, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स उनको साइन अप करने के लिए बैठे होंगे। तो ये अब हो चुका है नेपो किड को लेकर, तो ये सारा सीन है, आई एग्री। तो ये जो उसके बोल्ड किरदार, कहीं ना कहीं उसकी चॉइस, काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसे चॉइस वो क्यों कर रही है, मे बी शायद अब उसके पास कोई ऐसी चॉइस बची ही ना, उसके पास जो स्क्रिप्ट आ रही हो वो ऐसी ही आ रही हो। अब तृप्ति दिमरी को ही देख लो आप लोग, उसके पास टैलेंट है, उस बंदी में तो टैलेंट है, उसको एक्टिंग्स भी आती हैं, उसके डांस मूव्स भी अच्छे हैं, उसको आती है एक्टिंग वगैरह में, वो काफ़ी बेहतर है और एक अच्छी आउटकमर नज़र आ रही है बहुत टाइम बाद। लेकिन देख लो उसको बोल्ड किरदारों में डालकर आज उसको ऑब्जेक्टिफाई करते करते आज उसको एक इनोसेंस फिल्म में से निकाल दिया गया इस बेस पर कि भाई ये तो बहुत बोल्ड किरदार अब करने लगी है, तो अब हम इस चीज़ को नहीं लेते। तो वही कहीं ना कहीं उर्वशी पर भी फॉलो होता है। अब उर्वशी को काफ़ी बैकलैश मिल रहा है उस गाने के बाद, उन सब चीज़ों के बाद, कि इसको ऐसी करने की ज़रूरत ही क्या थी। अब मुझे ना यहाँ पर लोगों को, ये जो लोगों का डबल फेस है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तृप्ति को लोग वो कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, विक्टिम बना रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है कि इतना अच्छा टैलेंट है, इसको लोगों ने पहले यूज़ किया, अब उसके बाद अब उसको रोल नहीं दे रहे, पहले उसको बोल्ड बनाया और अब उसके बाद अब उसे जब वो बोल्ड बनी है तो उसके बाद अब उसको लोग इनोसेंस नहीं समझ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा उसके साथ गलत हो रहा है। सेम कहानी उर्वशी के साथ भी यही रिपीट हुआ है, उर्वशी ने भी यही रिपीट किया। अगर हम उसकी कंट्रोवर्सी को हटा के बात करें तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसने खुद अपने आप को पहले सेक्सुअलाइज नहीं करवाया था कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो बोल्ड किरदार ही चाहिए या मुझे सनी लियोनी वाले किरदार चाहिए, नहीं। उसने अपने आप को पहले सिंपल फिल्मों में ही अपलोड किया, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं चली, थोड़ी सी नहीं इसकी अच्छी आई फिल्में, उसके बाद उसको वो फिल्में ऑफर हुई जिसके अंदर वो ऑब्जेक्टिफाई हो रही थी, एक अच्छे से उसका निखार के आ रहा था और लोगों को वो चीज़ पसंद आई। फिल्में जितनी भी अगर आप देख लो तो फिल्में फ्लॉप है, लेकिन उर्वशी उसमें बहुत अच्छे से नजर आई है। उर्वशी के किरदार लोगों को याद है, ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी, हाँ वो फिल्म बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई, लेकिन अगर आप देखो तो उसमें उर्वशी का जो किरदार, जो कि बहुत ही गंदा किरदार था, मुझे तो बहुत ही ख़राब लग रहा था, लेकिन वो किरदार बहुत सारे लोगों को याद है। बहुत सारे लोगों ने उसमें उर्वशी के काम को बड़ा एक तरीके से ना मन पसंद से देखा है, आंखें खोल खोल के देखा है। तो यही कि तो ये सब किसने किया है, रोल उसने ज़रूर पसंद किया, स्क्रिप्ट उसने ज़रूर पसंद की, लेकिन जब एक बंदी के पास काम ही नहीं है, एक बंदी को जब बॉलीवुड के अंदर सर्वाइव करना है, तो वो यही करेगी, वो बोलेगी कि चलो यार जो भी रोल हो रहा है मैं आद में ले लूँ। तो मुझे ये डबल फेस लोगों को समझ, एक तरफ तृप्ति को इतना ज़्यादा लोग वो दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, उसके लिए ट्रेंड चला रहे हैं, सब कुछ, वहीं उर्वशी के लिए जो है वो इस तरीके के बयानात आ रहे हैं। अच्छा अब आते हैं हम उर्वशी के उस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी सैफ अली खान वाली, तो वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर था और उसके बाद उसने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर कर माफ़ी भी मांगी है, मतलब एक तरीके से अपोलोजाइज हम उसको यही कहेंगे ना कि हाँ उसने माफ़ी मांगी है, इस तरीके का उसने एक स्टेटमेंट भी पास किया, वो स्टेटमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो ये वो शेयर की गई है पोस्ट जिसके अंदर लिखा गया है कि आपको ये मैसेज पढ़कर स्ट्रेंथ मिले और मैं अपने डीपली हार्ट से और अपने सेंसेस में, डीप सेंसेस मतलब इसको एक किसी के बारे में अगर बात करनी है तो उसको डीप सेंस चाहिए, वरना ये ऐसी तरीके की जो ना ड्रामेबाजियाँ करती रहेगी। अजीब बंदी है यार ये, तो बोलती है डीप सेंस ऑफ रिग्रेट। अच्छा जी, डीप सेंस मतलब उस वक्त जब ये कर रही थी तब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदी कर क्या रही है। तो अच्छा जी, बोलती है कि मैं हार्ट फेल्ट, मेरा बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी दिल के साथ आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अनवेयर और अजीब किस्म की सिचुएशन को क्रिएट किया, रिएक्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी
डाकू महाराज को लेकर, उन गिफ्ट्स को लेकर, तो इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने किया है। वाह 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 वाह। तो बोलती है आप समझ सकते हैं कि मैं किस फेज से गुजर रही होंगी। हाँ बिल्कुल, वो बेचारा चाकू खा के वो समझे, वो बेचारा हर बात पे समझे, मतलब तुम उल्टी सीधी हरकतें करो वो समझे। तो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी माफ़ी को आप तस्लीम करो। अच्छा, उसके बाद बोलती है कि वंस अगेन आई एम ट्रूली सॉरी। और उसके बाद बोलती है कि मैं आइंदा कोशिश करूँगी, बहुत बेहतर करने की ट्राई करूँगी कि मैं सबसे पहले ना उन चीज़ों पे अपनी प्रायोरिटीज़ दूँ जो कि कंपेंशन है, एंड अंडरस्टैंड करूँ, अंडरस्टैंडिंग टू द फ्यूचर, मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ इन सब से फ्यूचर को, इन सब चीज़ों को फ्यूचर में, मतलब अभी भी इसको अपने ऊपर काम करना है भाई। इतने टाइम से ये तो एक इंसानियत है, इस पे कोई काम करने का, ये खुद पे फोकस करने का नहीं होता। ये तो एक नॉर्मल इंसानियत है कि आप अगर कभी भी किसी से कोई बात कर रहे हो और उस दरमियान वो आपसे डिस्कस करे कि भाई ये नहीं, ये हादसा हुआ है, तो आप उसको अपनी चीज़ें शो करने के लिए नहीं बैठ जाओगे। आपके अंदर इंसानियत होगी, आप उसको बोलोगे अरे यार बहुत बुरा हुआ, सुन के बुरा फील हुआ, भले आपको ना भी हो रहा हो, लेकिन आप फिर भी ये किसी तरीके से रिएक्ट करोगे। जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप करते नहीं हो, तो आपको ये होगा कि यार मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद वो उसके लिए बहुत खास होगा जो आपके साथ जिक्र कर रहा होगा, तो आप उसको यही बोलोगे नहीं नहीं यार सुन के बुरा लगा, तो यही बोलोगे ना, जाहिर सी बात है। कि अल्लाह पाक शिफा दे, या अगर आप किसी की डेथ की न्यूज़ सुनते हो तो आप बोलते हो कि नहीं यार अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। इसी तरीके से आप अपना मतलब के बयान देते हो। ये थोड़ी है क्या आपको एक बार आपने उल्टा बयान दे दिया फिर आप बोलोगे अगली बार मैं बहुत सोच समझ के बोलूँगी। अगर आपको ऐसे लम्हों में भी सोच समझ के अपने आप को बयान करना है कि नहीं नहीं मैं सोच समझ के बोलूँगी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ऐसी सिचुएशंस में भी चलो ठीक है गपले हो जाते हैं। इंटरव्यूज़ में बहुत सारे हमेशा से गपले होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। इंटरव्यू सवाल क्या करता है, ये लोग जवाब किस किस्म के देते हैं, वो नॉर्मल ही है। लेकिन ऐसे रिएक्ट करना, वो भी फिर उसके बाद इस किस्म का बयान देना कि आइंदा मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी इस चीज़ को लेकर। वाह 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 बहन, क्या बोल सकते हैं। मतलब अब इस चीज़ के लिए भी आप लोग को स्क्रिप्ट चाहिए, मतलब इतनी आदत हो गई है स्क्रिप्ट की कि इसका भी गुजारा ना, इन सब चीज़ों का भी गुजारा स्क्रिप्ट के बगैर नहीं होना है। क्योंकि अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होगी तो मतलब आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको हर चीज़ के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। अगर स्क्रिप्ट नहीं होगी तो फिर आप ऐसे ही ऊल जलूल कुछ भी बोलते रहोगे। ऊल जलूल फजूल किस्म के कोई भी बकवास जो है वो आप करने को हमेशा तैयार रहोगे। अच्छा, और उर्वशी के करियर पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो फ़िलहाल उर्वशी का करियर फ़िलहाल बोलूँगी बोल्ड ही चल रहा है। बोल्ड किस्म के कैरेक्टर्स, बोल्ड किस्म के अ, जो भी इसके जितने भी इसकी फ़िल्म आ रही है उसके अंदर बोल्ड किस्म के किरदार, यही सब कुछ। चाहे वो सॉन्ग्स हो, और देखो आइटम सॉन्ग्स करना कोई भी बॉलीवुड में अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। पहले बात होती थी आइटम सॉन्ग जो लड़की कर लेती थी फिर वो आइटम सॉन्ग के लिए रह जाती थी, जो भी हीरोइन अगर आइटम सॉन्ग कर लेती थी। लेकिन अब आइटम सॉन्ग्स हर हीरोइन कर रही है। लेकिन मसला ये है कि अब आइटम सॉन्ग्स को ना एक ऑब्जेक्टिफाई करवा दिया गया है कि बस औरतों को बोल रही हूँ, हीरोइनों को आना है स्क्रीन पर, इस तरीके के मूव्स उनको दे दिए जाते हैं कि फ़ील ये हो रहा होता है उन गानों को देखकर के वो खुद को पेश कर रही हैं। इस तरीके के गाने, इस तरीके के आइटम सॉन्ग्स अब डे बाय डे इंक्लूड किए जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरीके से डाउन जा रही है उस तरीके से ये सारी चीज़ें आम हो रही है कि नहीं भाई किसी भी तरीके से ना बस बचा लिया जाए फ़िल्मों को, आइटम सॉन्ग्स। लेकिन अब ऑडियंस भी बोर हो चुकी है इन सब चीज़ों को देख कर। वो अच्छा, कुछ फ़िल्में ना वो अब भी चल रही हैं इन्हीं सब को लेकर। अब ये जो गाना है ना वो ज़्यादा विवाद का पता है क्यों बना? एक तो उसके स्टेप्स बने हैं, देन उसके बाद उर्वशी का और वो जो हीरो है उसका जो एज गैप है वो बहुत बड़ा विवाद बना। यानी उर्वशी आई थिंक 30 to 34 के दरमियान है, और वो जो हीरो है वो 64, यानी 30 ईयर्स का एज गैप जो है वो देखा गया है। और ये ना मुझे हमेशा डार्क रियलिटी लगती है कि हीरो तो आपको मिल जाएंगे, लातादाद मिल जाएंगे जो 60s की उम्र में काम कर रहे होंगे, लेकिन हीरोइनें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप उनको रियल लाइफ में देखोगे ना हीरो को, मतलब बगैर फ़िल्टर्स के, तो उनकी भी आपको झुर्रियाँ नज़र आएँगी, सब कुछ नज़र आएगा। लेकिन वो भी अभी भी आपको एज़ अ लीड हीरो, एज़ अ एक्शन हीरो नज़र आएँगे बहुत सारे। शाहरुख खान ले लो, सलमान खान ले लो, जो अब अपने 60s में आने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी आपको एज़ अ लीड रोल नज़र आएँगे। मैं एक सीन देख रही थी सलमान खान का बिग बॉस में। सलमान खान के साथ 2 हीरोइनें खड़ी थी, रवीना टंडन और उसकी बेटी राशा ठडानी। तो मैं देख रही हूँ वो उसके साथ भी डांस कर रहा है, और कहाँ रवीना टंडन के साथ भी उसने काम किया हुआ है। अब अगर अंदाज़ अपना और बहुत सारी फ़िल्मों में किया होगा अंदाज़ अपना, एक मुझे वाहिद अभी याद आ रही है जिसके अंदर वो अपोज़िट था, बट लेकिन था, उसके साथ काम किया हुआ है, सॉन्ग्स किए हुए हैं। तो सोचो एक हीरोइन अब उसको देख लो, अगर रवीना को देख लो कभी भी फ़िल्मों में एज़ अ लीड हीरोइन तो छोड़ो, शायद साइड हीरोइन भी रवीना जो है वो बहुत कम फ़िल्मों में नज़र आएँगी आपको। उसका करियर ख़त्म हो गया, उसके करियर को एक स्टॉप लग गया। लेकिन सलमान खान आज भी एज़ अ हीरो आ रहा है, तो ये एक तरीके का आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बूढ़े नहीं हुए हैं, इनके चेहरों पे भी झुर्रियाँ नज़र आती हैं भाई, और साफ-साफ नज़र आती हैं।
मेरे ख्याल में हीरोइनें तो फिर भी ज़्यादा इनके आगे हीरो जवान लग रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनको लीड रोल में लिया जाता है। और आउटकमर और इनकमर को भी अगर आप देखा जाए, नेपो सिस्टम जितना ज़्यादा हो रहा है उसमें उर्वशी भी गलत है। ठीक है कि वो रोल चूज़ करते हैं वो अपने सोच समझ के, लेकिन उनके पास भी कहीं ना कहीं आई थिंक सो उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इनकी चॉइसेस में ही ये रोल है, तो वो इसी रोल को एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है यार, किसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर रहेंगे तो सही। आउटकमर के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइविंग हो गया, और अब ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है सीरियसली। इवन अब ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी पमक रही है, पुनक रही है, क्या कहेंगे, जन्म ले रही हैं, जो भी आप समझ लो कि वो चीज़ें ना अब इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी यही सब कुछ हो रहा है। नेपो किड्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और वैसे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की तो खैर इंडस्ट्री जो ये फिल्मी इंडस्ट्री है वो तो नहीं है, ड्रामा इंडस्ट्री है कि थोड़ा नाम है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखो तो अब नेपो किड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बनिस्बत जो आउटकमर आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और हीरो आपको पुराने पुराने मिल जाएंगे, हीरोइन आपको चेंज चेंज मिल लेती हैं। अच्छा जी, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अपनी राय आप लोग लाजमी मेरे साथ शेयर करना कि आप लोगों की क्या राय है इन सब में पूरे, कि उर्वशी रौटेला की गलती है इन सब चीज़ों में या इंडस्ट्री की गलती है, क्या आप लोग की थिंकिंग है, आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और डाकू महाराज को वाला सॉन्ग देखा है तो आप लोगों को क्या फील हो रहा है? भाई मुझे तो वो सॉन्ग इंतहा से ज़्यादा अजीब ही लगा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा उसमें डांस मूव्स है कैसे, वो धड़ 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 मार रहा है, अजीब हीरोइनों को पीटने के लिए मेरे को लग रहा है बस खाली उर्वशी पे ना गुस्सा निकाला है, बस धड़ धड़ मारा ही जा रहा है। तो बहुत अजीब किस्म से, वल्गर किस्म के मेरे को तो वो स्टेप्स लग रहे थे, कोई मतलब अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, अजीब ही लगा है जो भी लगा है मैंने। तो आप लोगों को क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना। और पूरे इन मैटर पर आप लोगों की क्या राय है, उर्वशी के इस किस्म के बयान, उर्वशी की इन कॉन्ट्रोवर्सियों के ऊपर। कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन आप उस उर्वशी को बोल सकते हो भाई, कॉन्ट्रोवर्सी को मिल्क करना, उनसे व्यूज़ लेना, अपनी नज़रों में रहना, वो किस तरीके से वो उर्वशी को बहुत अच्छे से आता है। और उर्वशी की खूबसूरती के बारे में बताना भाई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती है तो सही वो खूबसूरत, ऐसा नहीं है कि नहीं है अपने आप को, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड होना और अपने आप को खूबसूरत समझना बहुत अलग अलग हो जाता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड आपके अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो, तो ये वाला सीन होता है। लेकिन खैर आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मुझे पता चलता है क्या मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, तो उसके साथ मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ। या मेरे थॉट्स कभी कभार ऑडियंस को लेकर भी चेंज हो जाते हैं, कि ऑडियंस अगर कभी कुछ मैंने कुछ और बोला होता है और ऑडियंस में मुझे करेक्ट कर रही होती कि नहीं यार यहाँ पर आप रॉन्ग हो, इस तरीके से नहीं, ये है ये नहीं है। तो मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर यहाँ तक आयो तो इंस्टाग्राम को जाकर लाजमी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।